आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई, सोच को स्वच्छ करो. You are listening to Animal Welfare Show. This show is sponsored by the Bark Street Seawoods Nerul. Keep listening. Community Radio, Swachh Radio Navi Mumbai. सोच को स्वच्छ करो. आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई, सोच को स्वच्छ करो. You are listening to Animal Welfare Show. This show is sponsored by Naol Tattoo Studio, Kharghar. Keep listening. Community Radio, Swachh Radio Navi Mumbai. सोच को स्वच्छ करो. आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई, सोच को स्वच्छ करो. नमस्ते, मैं हूँ रिंकी बैनर्जी. वेलकम टू द एनिमल वेलफेयर शो. आज हमारे साथ जुड़े हैं कई नरम दिल रेस्क्यूअर्स जो दुनिया में प्यार और दया फैला रहे हैं, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं पर कई नॉन ह्यूमन एनिमल्स, धरतीवासी के लिए जिनमें भी इंसानों जैसे ही आत्मा और प्राण है. ये हमारे साथ उनके फेवरेट रेस्क्यू स्टोरी शेयर करेंगे. इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे लिसनर्स को उनके प्यारे आवाज में एनिमल्स को डेडिकेट करके उनके फेवरेट गाने भी सुनाएंगे. स्वच्छ रेडियो के सभी सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार. मेरा नाम अंशु सिंह है और मैं नवी मुंबई के सीवुड्स एरिया में रहती हूँ. हाउसवाइफ हूँ. सबसे पहले तो मैं स्वच्छ रेडियो की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी. एक बहुत ही अच्छा प्रयास है ये उनका, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव और एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज जिसे लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं. वो है सोच को स्वच्छ करो. दोस्तों, आज दुनिया जिस तरफ जा रही है, जिस ओर हम बढ़ रहे हैं, हमें वाकई में अपनी सोच को स्वच्छ करने की बहुत जरूरत है. और मेरी बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं, ढेरों बेस्ट विशेस स्वच्छ रेडियो के साथ कि वो अपने इस प्रयास में कामयाब हो. Rinki, thank you so much for inviting me for this lovely show, this animal welfare show, my favorite show. बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं आपके इस शो को सुनती हूँ और आज आपने मुझे मौका दिया है यहाँ आकर कुछ कहने का. तो दोस्तों, मैं आज यहाँ अपने डॉग की स्टोरी आपके साथ शेयर करने आई हूँ. मेरा डॉग जो इस समय 12 साल का है और उसका नाम है योहा. तो जैसे कि मैंने अभी आपको कहा, मैं यहाँ सीवुड्स एरिया में एक बहुत बड़ी सोसाइटी में रहती हूँ. हमारी सोसाइटी बहुत बड़ी है और हमारी सोसाइटी के जस्ट अक्रॉस द रोड एक स्कूल है और स्कूल के बराबर में एक बहुत बड़ा सा लेक है. हमारी सोसाइटी के ज्यादातर लोग अपने पेट्स को घुमाने के लिए सोसाइटी के बाहर ही जाना पसंद करते हैं, लेक साइड में. तो अब से करीब 12 साल पहले की बात है. मैं भी अपने पेट डॉग को लेकर वॉकिंग के लिए सोसाइटी के बाहर निकली और जैसे ही मैं लेक के दूसरे कॉर्नर पे पहुंची, मुझे पीछे से एक पपी के बहुत तेज रोने की आवाज आई, चिल्लाने की आवाज आई. मैंने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो मैंने देखा कि हमारी सोसाइटी का एक वॉचमैन एक छोटे से पपी को, 1-1.5 महीने का पपी होगा, उसको दोनों कान से पकड़ के उठा के लाया और उसने उसे घुमा कर उस लेक में फेंक दिया. हालांकि मैं उससे बहुत दूर थी, फिर भी मैंने उसे वहां से बहुत चिल्लाया कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन उसने शायद मेरी आवाज नहीं सुनी. उसने पपी को फेंक के वो वापस चला गया. आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई,
सोच को स्वस्थ करो। You are listening to Animal Welfare Show. This show is sponsored by the Bagh Street Seawoods, Nerul. Keep listening. Community Radio, Swachh Radio Navi Mumbai. सोच को स्वच्छ करो। आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई। सोच को स्वस्थ करो। मैंने वहां से दौड़ना शुरू किया। मुझे लगा शायद उस पप्पी को बचाऊं, लेकिन मेरे वहां पहुंचने से पहले ही आप यकीन नहीं करेंगे कि वहां उस समय 3 छोटे छोटे बच्चे थे जो कचरा बीनने वाले बच्चे होते हैं, रेड पिकर्स जिन्हें हम कहते हैं। वो 3 बच्चे वहां उस समय कचरा बीन रहे थे। उन्होंने जैसे ही देखा कि वॉचमैन ने उस पपी को पानी में फेंक दिया है, उनमें से एक बच्चा फौरन पानी में कूदा और उस पपी को बाहर निकाल के ले आया। जब तक मैं वहां उस जगह पे पहुंची, उन बच्चों ने एक न्यूज़पेपर बिछा के उस पपी को उसके ऊपर रखा और उसमें से एक लड़के ने अपनी शर्ट निकाली और वो उस पपी को पोंछने में लगा हुआ था। उसको उन्होंने सुखाया और फिर उसको धूप में लेके आए। वो पपी बहुत मुश्किल से, उसको सांस नहीं आ रहा था, लेकिन वो बच्चे पूरी कोशिश में उसको थपथपा रहे थे कि किसी तरह से ये सांस ले पाए। मैं तब तक वहां पहुंच गई थी, लेकिन मेरे पास कुछ भी ऐसा वो नहीं था कि मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कैसे उनकी मदद करूं। प्लस मेरा अपना खुद का डॉग बहुत ज्यादा वो एक्साइटमेंट में हो रहा था। मुझे ये भी डर लग रहा था कि वो उसको अटैक न कर दे। तो मैंने उन बच्चों से कहा, आप इसको यहीं पे रखो और इसके साथ रहो, मैं अभी जाके गाड़ी लेके आती हूँ, मैं उसको डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। मैं फौरन घर गई, अपने डॉग को घर पे छोड़ा, गाड़ी उठाई, आई और उस पपी को गाड़ी में डाल के मैं सीधा वेट के पास लेके गई। वहां जाकर डॉक्टर ने उसे देखा, एग्जामिन किया अच्छे से, इंजेक्शन, सलाइन सब दिया। 1-1.5 घंटे में वो पपी एकदम स्टेबल हो गया, नॉर्मल हो गया। डॉक्टर ने बोला, अब आप इसे वापस ले जा सकते हो। तो मैं वापस आई, लेक पे पहुंची, लेकिन तब तक वो बच्चे वहां से जा चुके थे। मैंने बहुत ढूंढा, पूरा लेक का चक्कर लगाया, आसपास की जगहों में देखा, लेकिन वो बच्चे मुझे कहीं नहीं मिले। मुझे बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि जब मैं उस पपी को लेके वहां से निकली, मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया था उस पपी के समय, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं उन बच्चों को उनके इस काम के लिए कुछ तो इनाम जरूर दूं, पर नहीं दे पाई। इस बात का अफसोस मुझे आज तक है। वो पपी को लेकर मैं अपने घर आई। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं इस पपी को वापस नीचे छोड़ दूं या बाहर सड़क पे छोड़ूं, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर मैं उसे नीचे सोसाइटी में वापस छोड़ दूंगी तो वो फिर उसे बाहर फेंकवा देंगे। ऑलरेडी वो उसके जो 3 भाई बहन थे वो पहले ही गायब हो चुके थे, उनका कुछ पता नहीं था कहाँ। तो मुझे लगा कि ये इस पपी के साथ भी ऐसा ही होगा, तो मैंने उसको अपने घर ही रखा। आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई। सोच को स्वस्थ करो। You are listening to Animal Welfare Show. This show is sponsored by Naol Tattoo Studio, Kharghar. Keep listening. Community Radio, Swachh Radio Navi Mumbai. सोच को स्वच्छ करो। आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई। सोच को स्वस्थ करो। मेरा डॉग भी शुरू में बहुत एग्रेसिव हुआ उसे देखकर। उसे पसंद नहीं आया कि ये छोटा कहाँ से आया, हमारे घर में क्यों आया है। लेकिन फिर भी शाम को मेरी बेटी जब आई स्कूल से तो वो तो बहुत खुश हो गई देख के, अरे एक नया और पपी आ गया खेलने के लिए।
खैर मैंने जैसे भी करके हम दोनों ने मिलके अपने मेरे हस्बैंड को मनाया और वो भी तैयार हो गए कि ठीक है हम इसे रखते हैं, अपने पास ही रखेंगे। आज हमारा वो डॉग 12 साल का है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही हेल्दी, बहुत ही हैप्पी डॉग है। उसने इन 12 साल में हमें जितना प्यार दिया है वो कहीं से हमें नहीं मिल सकता था। आज जब भी मैं उसे देखती हूँ मुझे उन 3 बच्चों की बहुत याद आती है। ये एक बहुत ही सिंपल सी रेस्क्यू स्टोरी है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा मैसेज है। एक तरफ थे एक बहुत बड़ी सोसाइटी के बड़े बड़े घरों में बहुत संपन्न, एकदम रिच, अच्छे लोग जिन्हें भगवान ने हर सुख सुविधा दी है। अच्छा घर, अच्छे खाना, अच्छे कपड़े, गाड़ी, ऐसी कोई चीज नहीं जो जिंदगी में उनके पास ना हो। और एक तरफ थे वो 3 बच्चे जिनके पास न पहनने के लिए कपड़े थे, ना उनके पाँव में चप्पल थी और न खाने के लिए खाना। उनकी माँ ने घर से निकलते में समय शायद उन्हें एक बिस्किट का पैकेट हाथ में थमा दिया था और उस बिस्किट के पैकेट को भी वो बच्चे उस छोटे से पपी से शेयर करते थे। ये हमारी सोसाइटी की एक विडंबना ही है। हम रहते तो बहुत बड़े घरों में हैं, बहुत बड़े, लेकिन हमारा दिल, हमारी सोच उतनी ही छोटी होती है। अगर आज आप देखेंगे तो कहीं लगता है कि उन 3 बच्चों की, भले ही वो गरीब थे, मैले कुचैले कपड़े थे उनके, लेकिन दिल बहुत साफ था, सोच बहुत साफ थी। इतना प्यार, इतनी दया भगवान ने उनको दी थी कि जिसने उन 3 बच्चों को इन बड़ी सोसाइटी में रहने वाले बड़े लोगों से कहीं ज्यादा अमीर बना दिया था। उन बच्चों ने उस पपी को जिसे इन बड़ी सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने मरने के लिए बाहर फेंकवा दिया था पानी में, उन 3 बच्चों ने उसे जिंदगी दी, जिनके पास शायद अपनी जिंदगी गुजर बसर करने के लिए कचरा बीनने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वो बच्चे जो ना कभी शायद स्कूल गए होंगे, ना कभी अच्छा खाना खाने मिला होगा, ना कभी पहनने के लिए अच्छे कपड़े मिल पाए होंगे उन्हें, लेकिन दिल इतना बड़ा और सोच इतनी स्वच्छ। कितना बड़ा फर्क है ये 2 वर्गों के बीच का। हम जैसे जमीन से ऊपर उठते जाते हैं ना, तो हम अपने बेस से बहुत दूर चले जाते हैं, लेकिन ये सतह पर रहने वाले लोग आज भी अपने बेस से उतने ही जुड़े हुए और वो बेस की अहमियत को उतना ही समझते हैं। तो दोस्तों, आज ये दुनिया जिस ओर जा रही है, वाकई में हम सबको बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम एक हेल्दी सोसाइटी बनाना चाहते हैं, एक स्वच्छ सोसाइटी बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें अपनी सोच को स्वच्छ करना ही पड़ेगा। जब तक हमारी सोच स्वच्छ नहीं होगी, ना तो हमारी सोसाइटी स्वच्छ होगी और ना ही हमारी सोसाइटी स्वस्थ होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इस छोटी सी कहानी को सुनने के लिए। उसके बाद बहुत सारे रेस्क्यू किए और बहुत सारे फरी फ्रेंड्स को उनकी सही जगह पे उनके घर पहुंचाया, लेकिन वो 3 बच्चे मेरी जिंदगी में जितना बदलाव लेके आए और कोई नहीं आया। थैंक यू सो मच रिंकी, मुझे अपने शो पे इनवाइट करने के लिए और मुझे एक चांस देने के लिए ये स्टोरी लोगों तक पहुंचाने का। शायद
कहीं किसी की सोच में ये कुछ बदलाव ला सके, कहीं किसी को ये स्टोरी कुछ रियलाइज करवा सके। थैंक यू सो मच। आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई, सोच को स्वच्छ करो। You are listening to Animal Welfare Show. This show is sponsored by the Bagh Treat Seawoods Nerul. Keep listening. Community Radio, Swachh Radio Navi Mumbai. सोच को स्वच्छ करो। आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई, सोच को स्वच्छ करो। Good morning, lovely humans. My name is Purnima and I'm going to talk to you about an amazing program. This is called as the Trap Neuter Return Program, the TNR of community animals. Right now we are focusing on cats. Actually, it's my passion to focus on cats and I'm totally a cat addict. What we do is we get in touch with feeders. There's an MLM kind of a structure, a multi-level marketing kind of a structure where we talk to the feeders, and in some cases, you know, people who are full-time feeders or part-time feeders or even fosters, etc. But we don't work very closely with fosters. We don't have that kind of input right now. But we plan to help them, tell them that we have these operations happening at discounted rates and you can get your cats and get them operated. We're not doing it free of cost. We don't have that kind of means. Yes, we are paying the surgeon, but the surgeon is being kind enough to take very little money from us. And we launched this in 2020. With that in mind, 2020 has been a boon because this is a program waiting to happen since the last few years, close to probably 5 years if I'm not mistaken, and eventually it has been launched for whatever reasons. Now the past is behind us and we are looking forward. 2021 we have camps. We are doing camps for cats in Mumbai, planning to cover whole of Navi Mumbai, outskirts of Mumbai. We're getting calls from Karjat, we're getting calls from Palghar. We are still in talks with how to take this there. We're planning to get more vets on board. But yeah, right now we have surgeons, we have very good doctors working on this program. This is not a registered entity. There's no money making. Nobody involved in this is paid. And yes, this is me, Purnima, and I am the person who's launched it. There are others who are doing it, but I'm giving it a structure because I plan to take this to companies to include that as part of their CSR program. I am not an NGO. I don't have a shelter. I don't do post-operative care. All that I have at this point of time is passion, and I use my communication skills to talk to vets and people and convince them that kittens do look cute if they are inside the house and they're protected. The moment they're out of the house and not protected, they're at the mercy of everything from vehicles to human beings to greed to cruelty, exploitation, anything. So let's try to save them. Let's give those cute furry cuddles, fur babies alive, because we owe it to them, because we've taken away a lot of things from them, you know, their place, their land, their livelihood, their lifestyle, everything. So let's give it back to them. Let's at least protect them. Across the world, the number of euthanized animals in shelters has come down thanks to the Trap Neuter Return program, and in India the lack of awareness is huge. So anybody who wants to be part of the program is welcome to be part of the program, and I can be reached at 877-952287. I don't do this full time. Like I said, I'm not an NGO person. There's no donation that I collect in the name of operations. Whatever donations happen is written down, and the money goes directly to the doctor. And yeah, that's my cat howling in the background. But so there is no money exchanging hands. We have an Excel sheet at this point of time maintained of all the cat operations that we've done. And yeah, going forward, we're also making a dictionary, a directory of feeders,
in places, so they have number of cats. They have to keep an eye on the number of cats that they feed. We eventually want to work with them closely and ensure that their feeding area has no females and males unoperated. So have a lovely time, Mumbai, and everywhere. Let's give our love, our passion to this project. I look forward to taking this ahead and talking about it at colleges, schools, etc., and making it a part of everybody's life. Let's give back, because we have really taken away a lot. So, Happy New Year in advance, and may our tribe increase. Love you, and Trap New to Return program it is for the likes of us. Take care. Bye-bye. आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई. सोच को स्वच्छ करो. You are listening to Animal Welfare Show. This show is sponsored by Naol Tattoo Studio, Kharghar. Keep listening. Community Radio, Swachh Radio, Navi Mumbai. सोच को स्वच्छ करो. आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई. सोच को स्वच्छ करो. हेलो एवरीवन, मैं हूँ ज्योति अय्यर नवी मुंबई से, और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मेरा फेवरेट रेस्क्यू स्टोरी, या मैं कहूँगी द स्वीटेस्ट रेस्क्यू स्टोरी. तो ये हुआ कुछ 2 साल पहले, जब मैं और मेरी मदर इन लॉ घर की तरफ चलकर जा रहे थे. हमने सुना कि गटर के नीचे से कुछ बच्चों की रोने की आवाजें आ रही थी. हमें लगा कि शायद ये चूहे हैं या बिल्ली के बच्चे हैं या कुछ पपीज अटक गए हैं. तो हम देखने लगे कि हम इनकी मदद कैसे करें. तभी आसपास की सोसाइटी का एक वॉचमैन भी आकर हमारी मदद करने लगा. हमको समझा कि जो आवाजें हैं वो सीधा गटर के नीचे से आ रही हैं, और हम उनको तभी बचा सकते हैं जब हम गटर को खोलें. तभी उस वॉचमैन ने कहा कि हम अगर फायर ब्रिगेड वालों को बुलाएंगे तो वो हमारी मदद कर पाएंगे. मैंने फिर इमीडिएटली फायर ब्रिगेड को कॉल लगाया, और 10 मिनट्स के अंदर वो उधर आ पहुंचे. जैसे ही फायर ब्रिगेड को देखा, आसपास बहुत सारे लोग जमा हो गए देखने के लिए कि क्या हुआ है. फायर ब्रिगेड वालों ने आके उस गटर को खोला, और अंदर से 2 प्यारे प्यारे छोटे छोटे पपीज निकले, जो बिल्कुल भीगे हुए थे और डर के मारे शिवर कर रहे थे और चिल्ला रहे थे. मैंने और मेरी मदर इन लॉ ने मिलकर दोनों को साफ किया, और हम सोचने लगे कि हम इनका क्या करें, क्योंकि वो बहुत छोटे पपीज लग रहे थे, कुछ 20 दिन के आसपास, और बिना माँ के वो रोड पे नहीं रह सकते थे. तो हम सोचने लगे कि हमें शायद इनको घर ले जाना चाहिए. तभी उस वॉचमैन ने कहा कि जो हमारे पीछे फेंस है उसके पीछे से एक डॉग बैठकर हमें कंटिन्यूअसली देख रही थी. तो शायद वो उनकी माँ हो सकती है या शायद नहीं भी हो सकती है, बट हमें डेफिनेटली उन बच्चों को उसके पास ले जाना चाहिए और देखना चाहिए कि अगर उसकी माँ है कि नहीं. हमने उन दोनों पपीज को उठाया और उस माँ की तरफ चलने लगे. जैसे ही उसने हमें देखा, वो हमसे दूर भागने लगी. फिर हमने दोनों पपीज को जमीन पे रख दिया और 4 कदम पीछे हटे. जैसे ही हम पपीज से दूर हुए, वो डॉग भागते हुए उनकी तरफ आई और उनको चाटने लगी, साफ करने लगी और उनको प्यार करने लगी. तभी हमें समझा कि हमारे आने से पहले ही वो उधर उन बच्चों की मदद करने के लिए देख रही थी कि क्या करे. और जिधर वो बैठी थी उसके बगल में एक होल था, जिसके अंदर शायद वो बच्चे गटर के अंदर पहुंचे, जिसके अंदर गिर के वो गटर के अंदर पहुंचे. तो
हमें समझा कि ये जो माँ है उनसे बहुत प्यार करती है और उनको बहुत टाइम से बचाने की कोशिश कर रही थी। वो बच्चे और माँ को जब हमने मिलते हुए देखा इतनी मुश्किलों के बाद, हमें समझा कि दुनिया में इससे प्यारी चीज कुछ हो ही नहीं सकती, एक माँ और अपने बच्चों का रिश्ता। तो ये बना हमारे लाइफ का सबसे स्वीटेस्ट रेस्क्यू स्टोरी। आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई। सोच को स्वच्छ करो। You are listening to Animal Welfare Show. This show is sponsored by the Bagh Treat Seawoods Nerul. Keep listening. Community Radio, Swachh Radio Navi Mumbai. सोच को स्वच्छ करो। आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई। सोच को स्वच्छ करो। इन मासूम और बेजुबान जानवरों के लिए मैं एक प्यारा सा गाना डेडिकेट करना चाहूंगी। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनको से चल बनाए आशियां। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनको से चल बनाए आशियां। दबे दबे पाँव से आए हौले हौले जिंदगी, होठों पे कुंडी चढ़ा के हम ताले लगा के चल गुमसुम तराने चुप के गाए आधी आधी बात ले। आजा दिल की ये ज़मीं, थोड़ा सा तेरा सा होगा, थोड़ा मेरा भी होगा, अपना ये आशिया। इतनी सी हंसी। नमस्ते, मेरा नाम ऋषि है। मैं कोपरखेना सेक्टर 11 में रहता हूँ और मुझसे रिंकी मैम ने कहा था कि आप लोग जो भी वेलफेयर एक्टिविटीज़ यहाँ करते हो वो बताओ। फिलहाल मैं कोपरखेना और एरोली एरिया में एनिमल वेलफेयर एक्टिविटीज़ करता हूँ और डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पे मेरे एरिया में 2 से 4 डॉग्स को फीड करते एवरीडे 1 टाइम और ये इंश्योर करते कि उनको वाटर बॉल्स भी अवेलेबल रहे कोपरखेना में। साथ में हमारे यहाँ पे कुछ और फीडर्स भी है, लेकिन हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, तो हर एक ने अलग अलग इसी लोकेलिटी में फीडिंग पॉइंट अपना रखा हुआ और वो फीड कर रहे हैं। तो एरोली में मेरा एक कंपनी है, हम लोग का IT कंपनी है, जहाँ पे हम लोग का खुद का IT पार्क है और उस IT पार्क में 50+ डॉग है जिसको एवरीडे हम लोग 1 टाइम फूड फीड करते हैं। तो ये प्रोसेस इस तरीके से चालू हुआ था जब लास्ट ईयर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोगों ने कंप्लेंट किया था ये कह के कि बहुत सारे स्ट्रे डॉग्स हमारे कैंपस में घूम रहे हैं और फूड स्टॉल के आजू बाजू में रहते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। तो मेरे कंपनी में सबको पता है कि मैं थोड़ा बहुत एनिमल वेलफेयर एक्टिविटीज़ करता हूँ, इसलिए मुझसे कनेक्ट किया गया और मुझे पूछा गया कि हम लोग इसका क्या कर सकते हैं करके। तो मैंने उन लोगों को एक प्रॉपर प्रोजेक्ट बना के दिया PPT में और उस प्रोजेक्ट में ये बताया कि हम लोग 5 से 6 हज़ार स्क्वायर फुट का एक एनिमल शेल्टर बना सकते हैं जो भी कैंपस में है और उनको 2 टाइम फीड कर सकते हैं, उनको वैक्सीनेशन कर सकते हैं, उनके लिए केयर टेकर रख सकते हैं। ये सारा प्रोजेक्ट बना के उनको दिया। ये बात लास्ट ईयर अगस्त सितंबर का है
और वो अभी भी अप्रूवल स्टेज में है। और फॉर टाइमिंग हम लोग को सिर्फ फूड बजट अप्रूव हुआ है और कुछ स्टेरिलाइजेशन के लिए भी बजट अप्रूव किया गया था। तो हम लोग ने फिलहाल रिंकी मैम के हेल्प से सारे डॉग्स को कैंपस में स्टेरिलाइज कर दिया है और साथ ही साथ हम लोग एवरीडे उनको 1 टाइम फूड फीड कर रहे हैं। अब जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा शायद हम लोग का शेल्टर भी बन जाएगा, क्योंकि एक ये नया इनिशिएटिव था और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। हर किसी को ऐसा एक इनिशिएटिव लेना चाहिए अपने अपने कंपनी में। जो लोग आईटी कंपनी या आईटी पार्क में काम करते हैं एनिमल फीडिंग का, अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में वो लोग ये वेलफेयर एक्टिविटीज ऐड करवा सकते हैं। इससे कंपनी का भी बहुत सारा नाम होता है। साथ ही साथ मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि नवी मुंबई में एनिमल हॉस्पिटल है नहीं। मैंने काफ़ी बार रिंकी मैम से भी ये बात पूछा था, तो रिंकी मैम ने कहा कि शायद ये 2011 में प्रपोज किया गया है लेकिन अब तक के वो अप्रूव नहीं हुआ है। तो मैंने उसके लिए एक आरटीआई भी नवी मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के वेबसाइट पे डाला हुआ है। तो आप लोग भी हर कोई जो ये रिकॉर्डिंग सुन रहा है, नवी मुंबई महानगर पालिका के वेबसाइट पे एक आरटीआई रेज करो ये बोल के कि हम लोगों को गवर्नमेंट एनिमल का हॉस्पिटल चाहिए करके। और जो भी आप लोग एनिमल वेलफेयर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं बहुत अच्छा है, करते रहो और होते रहना चाहिए। रिंकी मैम तो है ही हेल्प के लिए, कोई भी ज़रूरत होगा तो उनसे आप पूछो। हाँ, वो बहुत बिजी भी रहते हैं लेकिन वो ये इंश्योर करते हैं कि सभी का मैसेज वो रिप्लाई कर दे। और इतना ही कहना चाहता हूँ मैं आप सभी को बेस्ट। आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई, सोच को स्वच्छ करो। You are listening to Animal Welfare Show. This show is sponsored by the Bagh Treat Seawoods Nerul. Keep listening. Community Radio, Swachh Radio Navi Mumbai. सोच को स्वच्छ करो। आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई, सोच को स्वच्छ करो। किसी तड़पते हुए आत्मा को प्यार देने में प्यार देने वाले आत्मा को कितना सुकून मिलता है, ये हमें आज हमारे पैनलिस्ट की कहानियों से पता चला है। ऐसे ही आप भी प्यार और दया फैलाते रहें ताकि अच्छाई पर फिर से सबको विश्वास हो सके, यही हमारी प्रार्थना है। और जी हाँ, प्लीज गो वीगन, प्लीज ओनली अडॉप्ट, नेवर शॉप। थैंक यू।
loyal and trusting, they can be your best friend. Can you feel the pain of the stray dog? Can you ever love a stray you can't love them, just let them be, for they too have sentiments just like human beings. Can you feel the love of a stray dog? Can you feel the pain of the stray dog? The road was taken her home months before. The hopes were taken from them to love and care for them. Can you feel the love of the stray dog? Can you feel the pain of the stray dog? Accidents and abuse make it not the same. Adopt a needy stray, live and let live all the way. Can you feel the pain of the stray dog? Can you feel the love of the stray dog? आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई. सोच को स्वच्छ करो. You are listening to Animal Welfare Show. This show is sponsored by Naol Tattoo Studio, Kharghar. Keep listening. Community Radio, Swachh Radio, Navi Mumbai. सोच को स्वच्छ करो.
ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई. सोच को स्वच्छ करो. आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई. सोच को स्वच्छ करो. You are listening
to Animal Welfare Show. This show is sponsored by the Bagh Treat Seawoods, Nerul. Keep listening. Community Radio, Swachh Radio Navi Mumbai. सोच को स्वच्छ करो. आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई. सोच को स्वच्छ करो. कुत्र्याशी भांडू नका, अगं कुत्र्याला मारू नका. अरे अरे कुत्र्याशी भांडू नका, अगं कुत्र्याला मारू नका. अरे मूक प्राणी हे आपले, त्यांना पण राहायला जागा दे. भरपूर प्रेम करतात हे, नाजूक आणि भावुक हे. कुत्र्याशी भांडू नका, नुसतं कुत्र्याला मारू नका. अरे अरे कुत्र्याशी भांडू नका, नुसतं कुत्र्याला मारू नका. अरे तुमचे घरात उभे जिथे, यांचे पण घर होते तिथे. यांना पण राहायला जागा दे, यांना पण खायला खाऊ दे. कुत्र्याशी भांडू नका, नुसतं कुत्र्याला मारू नका. अरे अरे कुत्र्याशी भांडू नका, नुसतं कुत्र्याला मारू नका. अरे दोस्ती करायला किती इजी, फक्त एकच बिस्किट दे की. दोस्ती केले की टेन्शन नाही, आपलाच रक्षण करतील की. कुत्र्याशी भांडू नका, अगं कुत्र्याला मारू नका. नुसतं कुत्र्याशी भांडू नका, अगं कुत्र्याला मारू नका. अरे थोडीशी यांना समजून घ्या, फक्त दुःख देऊ नका. देशी कुत्र्यांना अडॉप्ट करा, प्राण्यांची बिझनेस सोडून द्या. कुत्र्याशी भांडू नका, नुसतं कुत्र्याला मारू नका. अरे अरे कुत्र्याशी भांडू नका, अगं कुत्र्याला मारू नका. आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई. सोच को स्वच्छ करो. You are listening to Animal Welfare Show. This show is sponsored by the Bagh Treat Seawoods, Nerul. Keep listening. Community Radio, Swachh Radio Navi Mumbai. सोच को स्वच्छ करो. आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई. सोच को स्वच्छ करो. You are listening to Animal Welfare Show. This show is sponsored by Naol Tattoo Studio, Khargar. Keep listening. Community Radio, Swachh Radio Navi Mumbai. सोच को स्वच्छ करो. आपण ऐकत आहात स्वच्छ रेडिओ नवी मुंबई. सोच को स्वच्छ करो.